एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिचर्ड मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर, यही जो आपका संबंध दिया है उस इस टाइप का दिया है, मतलब कोष्टक में ए कॉमा बी सच दैट बी बराबर a+1, मतलब कोष्टक क्लोज द्वारा परिभाषित संबंध आर सौतुल सममित या संक्रामक है। ठीक है, ये हमको चेक करके बताना है। देखिए इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था, मतलब जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 1 के जब सारे पार्ट को हमने सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी हमको सौतुल सममित या संक्रामक संबंध डिक्लेयर करना पड़े तो उसमें आपको दो चीजें दिया रहता है। पहला तो आपका क्या दिया रहता है, एक समुच्चय दिया रहता है। पहला आपका क्या दिया रहता है, एक समुच्चय दिया रहता है, और दूसरा आपको क्या दिया रहता है, एक संबंध दिया रहता है। ठीक है, पहला आपको क्या दिया रहेगा, समुच्चय दिया रहेगा, जैसे ये आपका समुच्चय दिया 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या दिया रहेगा, एक संबंध, जैसे आपका ये आपका संबंध दिया है। ठीक है, तो देखिए समुच्चय और संबंध दिया रहता है। अब देखिए उसमें आपका क्या होता है कि जो आपका समुच्चय दिया रहेगा वो आपका क्या हो सकता है, या तो परिमित समुच्चय हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, या तो परिमित समुच्चय हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, अपरिमित समुच्चय हो सकता है। ठीक है, या तो परिमित समुच्चय होगा या तो आपका क्या हो सकता है, अपरिमित समुच्चय दिया रहेगा। अब देखो यहाँ क्या करना, अगर परिमित समुच्चय है, अगर परिमित समुच्चय है तो दिए गए संबंध का हमको क्या बनाना पड़ेगा, युग्म बनाना पड़ेगा। दिए गए संबंध का क्या बनाना पड़ेगा, युग्म। जैसे अगर इसमें हम बात करें जो आपका हमारा समुच्चय या आपका परिमित है का परिमित है, तो आपका ये समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय है। जैसे इसको मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है और उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, उसके बाद क्या है 6 है। देखो इस समुच्चय में हम अवयवों की संख्या की गणना कर सकते हैं। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या गणना कर सकते हैं। जब हम समुच्चय में, जब कोई भी समुच्चय हम उसमें अवयवों की संख्या गणना कर सकते हैं तो हमारा समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय हो सकता है। तो देखिए जब ये परिमित समुच्चय है तो हमको दिए गए संबंध, यानी ये जो आपका संबंध दिया है इसको हमको युग्म बनाने की जरूरत पड़ेगी, यानी इसी से हम युग्म बनाएंगे। और अगर ये अपरिमित समुच्चय रहता तो दिए गई संबंध का हमको युग्म बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हमारे पास जो समुच्चय है वो हमारे पास क्या है, परिमित समुच्चय है। तो जब परिमित समुच्चय है तो हम क्या करेंगे, दिए गए संबंध का युग्म बनाएंगे। तो चलिए युग्म बनाते हैं। देखिए इसमें आपका युग्म किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका दिया है आर बराबर ए कॉमा बी, इस प्रकार है कि b बराबर a+1। ठीक है, यानी b बराबर क्या है, a+1। ठीक है, अब बात को समझिए, अगर हम a का मान, जैसे a का मान अगर मैं 1 रखूं तो b का मान हमारे पास कितना आएगा, b का मान यानी 1+1 करेंगे तो कितना होगा, 2 आएगा। तो यानी इसका जो पहला क्रमिक युग्म बनेगा क्या बनेगा, 1,2 बनेगा। ठीक है, यानी जब हम मैं क्या कर रहा हूँ, a का मान 1 रख रहा हूँ तो b का मान कितना आएगा, 1+1 यानी कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं a का मान 2 रखूं तो b का मान कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर मैं 3 रखूं तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और 4 रखूं तो कितना होगा, 5 होगा। 5 रखूं तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब अगर मैं a का मान देखो, अगर मैं a का मान कितना रख दूं, 6 रख दूं, तो b का मान कितना होगा, 6+1 यानी b का मान कितना होगा, 7। जबकि 7 इसमें दिया नहीं है, केवल एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 6 तक है। तो हम क्या करेंगे, a का मान 4 रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल हम क्या करेंगे, a का मान 5 तक ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो युग्म बनने चाहिए, जो युग्म बनने चाहिए वो आपका कहाँ तक होने चाहिए, मतलब उसमें 7, मतलब जो एलिमेंट्स युग्म बनने चाहिए वो केवल क्या होने चाहिए, 6 तक ही होने चाहिए। जैसे देखिए 5 और 6, अब ऐसा नहीं, 7 इसमें है ही नहीं है, 7 इस समुच्चय के अंदर है ही नहीं है। ठीक है, तो हमको 7 वाला एलिमेंट्स युग्म बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं अब ये संबंध हमारे पास क्या है, सौतुल संबंध है कि सम्मित संबंध है कि संक्रामक संबंध है कि तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने सौतुल्य के लिए आपको क्या बताया था, सौतुल्य के लिए हमने बताया था किन्हीं भी दो समान एलिमेंट्स का संबंध आपका क्या हो, दिए गए संबंध में होना चाहिए। जैसे अगर मैं 1 को उठा लूं तो 1,1 का संबंध किससे होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो देखिए मतलब इस संबंध में देखिए कि जो हमने युग्म बनाया है, क्या इसमें 1,1 है इसके अंदर, कहीं पर देख लीजिए, मतलब इसमें देखते हैं तो आपका 1,1 कहीं पर नहीं है।
ठीक है। जब 1, 1 का संबंध आर से नहीं है तो अब हमको कोई भी एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 2, 2, 3, 3, 4, 4 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहीं पर हमारे पास 1, 1 का संबंध नहीं हो रहा है। जब 1, 1 का संबंध नहीं हो रहा है तो 2, 2 का भी संबंध नहीं होगा, 3, 3 का भी संबंध नहीं होगा। तो हमको बस लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर लिख देंगे कि आर समुच्चय ए में आपका क्या नहीं है, सौतुल संबंध नहीं है। आर समुच्चय ए में सौतुल संबंध नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ हमने देख लिया कि आपका ये सौतुल संबंध नहीं है। अब ठीक इसी प्रकार देखेंगे सममित के लिए। चलिए देखते हैं कि ये सममित संबंध है कि नहीं। सममित के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो सममित के लिए हमने आपको दूसरे पॉइंट पर क्या बताया था, सममित संबंध के लिए हमने बताया था सममित संबंध के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे a, b का संबंध r से है, a, b का संबंध r से है, तो इसका उल्टा यानी b, a का संबंध किससे होना चाहिए, r से होना चाहिए। यही प्रक्रिया आप x, y पर ही रख सकते हैं। अगर x, y का संबंध r से है तो y, x का संबंध किससे होना चाहिए, r से होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये सममित संबंध है कि नहीं। अब जैसे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक युग्म उठा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं 1 और 2 को लेकर चलूँ, 1, 2 का संबंध r से है, ये सही है। मतलब सममित संबंध में आपको दिया ही रहता है, ये मतलब पहला युग्म आपका दिया रहता है। अब हमको क्या चेक करना है, 1, 2 का संबंध r से है। अब ठीक इसका उल्टा यानी क्या 2, 1 का संबंध r से है, इसको देखना पड़ेगा। अब देखिए 1, 2 का तो संबंध r से है, यानी 1, 2 r से r के अंदर है, तो क्या 2, 1 r के अंदर है, तो 2, 1 इसके अंदर है ही नहीं, तो इज नॉट बिलोंग लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार को मैं अब यहीं पर हो गया 1, 2 का संबंध r से है, लेकिन 2, 1 का संबंध r से नहीं है। अब हमको 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6 लेकर नहीं चलना है, बस हमको यहीं पर मिल गया कि आपका 1, 2 का संबंध r से है, लेकिन 2, 1 का संबंध r से नहीं है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे r समुच्चय a में आपका क्या नहीं है, r समुच्चय a में सममित संबंध नहीं है। r समुच्चय a में सममित संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हमने दूसरा वाला भी चेक कर लिया कि आपका संबंध आपका क्या नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब ठीक इसी प्रकार देखेंगे संक्रामक के लिए चेक करेंगे ये संबंध आपका संक्रामक संबंध है कि नहीं। ठीक है, संक्रामक के लिए हमने तीसरा वाला जो आपको बताया था, तीसरे वाला यानी हमने क्या बताया था, इसमें 3 एलिमेंट्स होने चाहिए संक्रामक में। तो तीसरा वाला चलिए देखते हैं संक्रामक संबंध में। संक्रामक संबंध में क्या होना चाहिए, जैसे ए, बी और सी एलिमेंट्स हमने ले लिया, ए, बी और सी। अब क्या होना चाहिए इसमें, a, b का संबंध r के साथ, a, b का संबंध r से हो, और क्या होना चाहिए b, c का संबंध r से हो। अब इन दोनों से क्या होना चाहिए, अगर इन दोनों से a, c का संबंध r से हो गया तब तो हम कहेंगे कि हमारा जो संबंध है वो आपका क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, मतलब इसको हमने विस्तार से इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको हमने बताया था, जब हमने सौतुल, सममित और संक्रामक जो पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्लियर किया था कि कौन सा संबंध सौतुल संबंध होगा, कौन सममित संबंध होगा, कौन संक्रामक संबंध होगा। इसको हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। जो नहीं देखे हो तो पहले क्या करो, पार्ट 1 का वीडियो लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, डायरेक्ट इस वीडियो को देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चलिए देखते हैं इसमें संक्रामक संबंध में। देखिए हमको क्या करेंगे, अब जैसे हमने 1 और 2 को उठा लिया, अब हम क्या करेंगे, अब जो भी युग्म लिखेंगे 2 के बाद वाला लिखें, 2 के बाद मतलब ये आपका होगा 2 और 3, 2 और 3 को उठाएंगे। देखिए अब जैसे इसमें देखेंगे 1 व 2 का संबंध आपका किससे है, r से है। 2 और 3 का भी संबंध आपका किससे, r से है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यानी a, b का संबंध है, b, c का संबंध है। ठीक है, अब इनसे क्या होना चाहिए, इनसे आपका ये होना चाहिए कि a, c का संबंध r से होना चाहिए। तो अब इसमें देखिए क्या a, c का संबंध r से है, यानी 1, 3 का संबंध r से है,
तो देखिए 1,3 इसके अंदर है ही नहीं है, इस रिलेशन के अंदर 1,3 है ही नहीं है। तो जब 1,3 इस रिलेशन के अंदर नहीं है, संबंध के अंदर नहीं, तो यहाँ इज नॉट बिलोंग लगा देंगे। ठीक है, यहाँ क्या लगा देंगे, इज नॉट बिलोंग लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब A, C का संबंध R से है ही नहीं है, तो जब A, C का संबंध R से नहीं है तो आपका क्या होगा, ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार आप इसको भी उठा सकते हो। जैसे मानकर चलिए 2 और 3 को हमने उठा लिया, 2 और 3 का संबंध R से, अब जो भी युग्म लिखेंगे 3 के बाद वाला ये होगा। 3,4 का संबंध आपका R से है। अब देखिए A, B का संबंध R से है, B, C का संबंध R से है, तो क्या A और C का संबंध R से है, क्या 2 और 4 का संबंध R से है। देखिए 2 और 4 इसके अंदर है ही नहीं है, तो इज नॉट बिलोंग। ठीक है, अब हम फाइनल लाइन क्या लिखेंगे, इसी प्रकार आप 4 को उठा सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अब फाइनल लाइन इस तरीके से लिखेंगे, यानी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अतः, यानी जो अतः लाइन लिखना उसको लास्ट में लिखेंगे, अतः R समुच्चय A में ना तो सौतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप बता देंगे कि ये आपका जो संबंध है ना सममित है, ना सौतुल्य, ना सममित और ना ही संक्रामक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सॉल्यूशन देख लिया है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।